इस चर्चा को मैं शुरू करूं, सबसे पहले मैं जो बस मार्शल हैं उन्हीं से ही बात करता हूं कि ये जो परेशानी, ये जो आज राखी का जो त्योहार है, इस राखी के त्योहार को किस तरह से जश्न के तौर पर नहीं मना पाए, सेलिब्रेट नहीं कर पाए अपने परिवार के अंदर, अपनी बहनों के साथ राखी के त्योहार को बिना पैसे के किस तरह से मना पाएंगे। मैं सबसे पहले जोगिंदर जी के पास जाना चाहूंगा। जोगिंदर जी अपना माइक खोल लीजिए और मुझे बताइए जी कि आज नमस्कार। राखी का त्योहार, नमस्कार, आज राखी के त्योहार को किस तरह से देख रहे थे और बिना सैलरी के किस तरह से त्योहार को मनाया है आपने? सर बताना चाहूंगा, पिछले मई से अभी तक, मतलब मई 2023 से अभी तक सैलरी नहीं है। आगे आप समझ सकते हैं किस तरह से त्योहार मना होगा और किस तरह से मनाया जा रहा होगा। बिल्कुल, जिसके संज्ञान नहीं मिल पा रही है। हाँ सर, हमने जैसा बात किया था अपने मुख्यालय में अफसरान से, तो उन्होंने बताया हमने संज्ञान लिया है, पर डीटीसी विभाग के पास पैसा नहीं है। अब डीटीसी विभाग के पास पैसा नहीं है जी, डीटीसी विभाग के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो मई से अब तक की हमारी तनख्वाह देने में असमर्थ है। तो ये कारण की वजह से आपको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा जी। हाँ बोले। मैं ये कहना चाहूंगा कि वित्त विभाग का कहना यह है, अभी 23 जून के दैनिक जागरण में आया था सॉरी 23 जून के दैनिक जागरण में आया था। वित्त विभाग का कहना है कि भाई उनके पास फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो फिर सेवाएं क्यों हैं? क्यों ना उन सेवाओं को हटा दिया जाए। यस सर, ठीक है, क्यों ना उन सेवाओं को हटा दिया जाए। हम, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सेवाएं दे रहे हैं, हम लोग बहुत समय से सेवाएं देते आए हुए हैं। हमने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है, हम आज भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। ठीक, कभी ऐसा नहीं हुआ था जैसा अब हमारे साथ में एक कार्य किया जा रहा है। जब दिल्ली सरकार हमारे फंड्स नहीं कर सकती थी, हमें तनख्वाहें नहीं दे सकती थी, तो उसको शायद कुछ और कदम उठाने चाहिए थे महिला सुरक्षा के लिए, बजाय ये मार्शल स्कीम लाने के। जितना पैसा इन्होंने फ्री की टिकट बांटने में लगा दिया, उतने पैसे से शायद ये कई बसें लेके आते, हर रूट पे महिला स्पेशल चला देते, लेडी स्पेशल चलती, महिला सुरक्षा तो वहां से भी हो जाती। जब हर बस में इन्होंने कैमरा लगवाया, मैं नहीं समझता जितने का मतलब इन्होंने बजट बना के दिया है कैमरे के, उतने का कैमरा लगा होगा। बाकी आप सभी समझदार हैं, ठीक है। जब इनके पास फंड नहीं है तो फिर सोनू राजपूत से जानना चाहूंगा। सोनू राजपूत, आप अभी बस में ही है, शायद ड्यूटी पर ही है अभी आप? सर मैं बस में ही हूँ सर, ऑन ड्यूटी हूँ सर अभी। हाँ तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ बताएं। जी सर, मैं ड्यूटी पे हूँ सर, ऑन ड्यूटी हूँ सर अभी फिलहाल। बताएं आज का त्योहार को किस तरह से सेलिब्रेट कर पाए हैं? कब से तनख्वाह नहीं मिल रही है आपको? सर तनख्वाह तो 3 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है सर, 3 महीने से। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है तनख्वाह? सर क्योंकि सर गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है सर, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, इस बात के भी जवाब लेंगे। सर घर खर्चा तो बहुत मुश्किल से चल रहा है, उधारी ले लेके तो घर चलाने पड़ रहा है। अब किसी बाइक को हॉस्पिटल ले जाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं तो कहाँ से खर्चा चलेगा? बाइक में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, उसके लिए भी आने जाने के लिए। अब हमारा राजघाट है जंगलों में, पैदल लेट की ड्यूटी मिलती है, उसमें पैदल रात में बस का साधन भी नहीं होता कि बस से चले जाए। बाइक तो लानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ वैसे भी खतरा रहता है ज्यादा से ज्यादा रात में। और 3 महीने से अभी सैलरी नहीं आई। सब कहते हैं कि फाइल भेजी, मिनिस्टर को फाइल भेजी थी, लेटर भेजा था एक, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने आगे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को प्रोसेस करी, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। लेटर पे लेटर जो भेजा था ना उस पे लिख के भेज दिए। अभी चेकिंग चल रही है, जैसे कि जो एसडीएम ऑफिस वगैरह में जो कहते हैं काम कर रहे हैं ना सिविल डिफेंस वाले, उनको कहते हैं कि वो बिना नोटिस के लगे हुए हैं। तो उन पर इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी पूरी होगी तो उसके बाद अगर डिपार्टमेंट सैलरी देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो राम भरोसे चलेगी। ठीक है जोगिंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं जसमीत जी के पास जाना चाहता हूँ। जसमीत सिंह, किस तरह से परिवार को चला रहे हैं? आज राखी का त्योहार है, इस त्योहार पर किस तरह से आपने इस पर्व को मनाया है?
सर बहुत बुरा हाल है इस टाइम। पिछले 3 महीने से लगातार सैलरी नहीं मिलने के कारण आपकी बहुत ज़्यादा तंगी हो गई है। घर चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन इन हालातों को लेकर क्या आपने अपने अधिकारियों को, अपने विभाग में लोगों को नहीं बताया है कि हम बड़ी परेशानी से चल रहे हैं? सर हेडक्वार्टर में कॉल करते हैं तो साफ बोल देते हैं कि गवर्नमेंट से फंड नहीं आया है, आपकी सैलरी तो बनी हुई है, जिस टाइम फंड आ जाएगा उस टाइम आपकी रिलीज कर देंगे। जिस टाइम फंड आ जाएगा, लेकिन 3 महीने से तो कोई फंड आया नहीं है। सर रोज कॉल करते हैं, बहुत बुरा हाल है सर। हमने अभी कल भी कॉल करी थी तो हमने बोला राखी का त्यौहार है, बोले जी आपकी सैलरी बनी हुई है, अगर हमारे पास कल फंड आ गया तो हम कल आपकी सैलरी रिलीज कर देंगे। ठीक है, मैं दीपक कुमार के पास जाना चाहूंगा। दीपक जी माइक ऑन कर लीजिए। दीपक कुमार, आप भी बस मार्शल में हैं? यस सर। तो अब बस मार्शल में आप ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरह से ड्यूटी निभा रहे हैं और तनख्वाह नहीं मिल पा रही है? त्योहार कैसे मनाया आज का? सर जी आज के त्योहार सर बस पूछो, आज के त्योहार के लिए सर जेब में पैसे भी नहीं है। जो रक्षाबंधन है सर, हम रक्षाबंधन में अपनी घरों को क्या गिफ्ट दे, क्या गिफ्ट ना दे, इसके लिए तो सर हमें सोचना पड़ रहा है। कल रक्षाबंधन है और आज भी मनाया जा रहा है। ड्यूटी हम सर पूरी मेहनत से कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से। ड्यूटी कर रहा हूँ मैं भी, ऑन ड्यूटी है सर मैं भी। जी जी दीपक बोले। दीपक सर, दीपक। जेब में पैसे ना होने की वजह से सर बहुत दिक्कत हो रही है। हम अपनी ड्यूटी बहुत मेहनत से कर रहे हैं, मगर सर त्योहार हमारे फीके पड़ रहे हैं सर। त्योहार फीके चल रहे हैं? यस सर। सतवीर जी आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपने अपने घर को संभाला हुआ है और किस तरह से त्योहार मनाया है? सतवीर जी। सर नमस्कार। सर पूछो मत, बस सब बंदे परेशान हैं हमारे डीसीडी के। इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं और सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं, 12-12 घंटे जो काम करते हैं, लेकिन अभी तक कोई सैलरी का कोई विचार ही नहीं है। कोई अभी सैलरी का कोई किसी तरह का कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? सर कुछ नजर नहीं आ रही। चौथा दिन है छुट्टी करते हुए और ड्यूटी जाने का मन भी नहीं हो रहा है और छुट्टी भी करनी पड़ रही है इस चक्कर में कि सैलरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल। सोनू राजपूत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? किस तरह से आज राखी का त्योहार मनाया आपने आज? सर जो ड्यूटी कर रहे हैं सर, ऑन ड्यूटी है सर अभी फिलहाल लाइव। और अभी भी ड्यूटी पर हैं आप? सर देखिए, तनख्वाह नहीं मिली है? जी जी। नहीं सर तनख्वाह नहीं मिली सर। आप? सर मैं, हेलो, आप कौन से डिपो में काम करते हैं सोनू राजपूत? सर नागलोई में। नागलोई डिपो, में नागलोई काम डिपो। कर रहे हैं। कितने दिनों से, कितने महीनों की Yes, sir. तनख्वाह नहीं मिल रही है आपको? सर 2 महीने से। 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। क्या ऐसा कभी पहले भी हुआ था आपके यस साथ सर। या अभी हो रहा है? सर ये 2015 में एक बार फर्स्ट टाइम 2015 में हुआ था सर। 2015 के बाद जो हुआ है सर, इस बार हुआ है सर। 2015 में हुआ था सर, जो कि 7 दिसंबर को हुआ था, तो तनख्वाह 3 महीने तनख्वाह नहीं आई थी। उसके बाद सर अब जो ये आगे सेकेंड टाइम हुआ सर। ये सेकंड टाइम हुआ है आपके साथ? उससे पहले कभी दोबारा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी? जो सर सेकेंड टाइम हुआ है सर, सेकेंड टाइम हुआ है। जोगिंदर जी आप कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, उस बीच में सर नहीं आई थी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जी मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला एक विभाग जिसको हम बिजली विभाग बोलते हैं, अगर हम वहाँ पे 1 महीने का बिल ना भरें तो उस पर हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाती है। क्या दिल्ली सरकार हमें कोई पेनल्टी देगी क्या हमारी 4 महीने की तनख्वाह नहीं आई है? मकान मालिक धमकी देता है कि जी मकान खाली कर दो, क्या करें, सड़क पे आके बैठ जाएं या सीएम साहब के आवास में जाके रहने लग जाए, जहाँ उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी लगा दिया सरकारी आवास में। सर क्या? हेलो जी सुन रहा हूँ, बोले। सर किराया भी सर 2 जी। महीने का सर एडवांस तो जमा वो सर हो बिजली गया। विभाग, जो वो बिजली विभाग बिजली काट जाता है जोगिंदर जी बात पूरी करें जब अपनी। तनख्वाह नहीं, जी जब तनख्वाह नहीं आ रही है तो बिजली का बिल कहाँ से भरें? मकान मालिक को भी समझा देंगे लेकिन विभाग को कौन समझाएगा साहब?
घर में सबको समझा लेंगे, भूखे भी रह लेंगे, ठीक है, त्योहार भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो बिजली विभाग जो पेनल्टी लगाता वो पेनल्टी का पैसा क्या केजरीवाल साहब देंगे, या हमारा बिजली का बिल माफ कर देंगे, या हमें राशन दे देंगे? बिल्कुल आपका सवाल अपने एकदम मकान जायज़। अपने मकान में पैसा लगाने के लिए उनके पास पैसा है मालिक, लेकिन हमारी तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। वो पैसा कहाँ चला गया? एडवर्टाइजमेंट में लगाया, अपने मकान में लगाया। मैं आपके तमाम सवालों को ऋषिपाल जी से लूंगा, लेकिन अभी मैं एक तो सवाल और ले लूं। राजीव कुमार जो कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव कुमार बोले, क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से त्योहार को मनाया है आज? नमस्कार सर। त्योहार तो बहुत बुरा है, मतलब 2-2 दिन त्योहार बनाया है लोगों ने, लेकिन त्योहार हमारे नाम का है ही नहीं कहीं भी। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब डीटीसी में हम कार्यरत हैं तो डीटीसी के कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उनको समय पर तनख्वाह मिल रही है। यहाँ तक कि सिविल डिफेंस के मार्शलों को भी तनख्वाह समय टाइम पे मिलेगा तनख्वाह, टाइम पे तनख्वाह मिलेगी, टाइम पे मिले तनख्वाह, टाइम पे मिल रही है। होमगार्ड को ही तनख्वाह समय पर क्यों नहीं मिल पा रही है? इसका मुख्य कारण क्या है? मैं दिल्ली सरकार से ये जानना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। मैं एडवोकेट ऋषिपाल जी जो है उनके पास आपके तमाम सवालों को ले जाऊंगा, लेकिन उसके अलावा इसके अलावा अगर कोई और ऐसा सवाल है, जो परेशानियां हैं, किस तरह से बिना तनख्वाह के त्योहार नहीं मना पाए, घर नहीं चला पा रहे हैं, बिजली का बिल है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, कोई और EMI अगर आपकी होगी, किस्तें होंगी, तो उन किस्तों को किस तरह से चुका पा रहे होंगे, तमाम परेशानियां बन जाती हैं जब पैसा नहीं होता है। तो जोगिंदर जी, आप अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं आपके जवाब के लिए ऋषिपाल जी के पास जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, ड्यूटी हमारे विभाग के हिसाब से 8 घंटे की है। पीछे अभी कुछ समय पहले हमारे DSO साहब ने एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी क्लियर की थी। ड्यूटी तो इन्हें 8.5 घंटे की चाहिए, जो कि गैर कानूनी है, ठीक है, परंतु इनको तनख्वाह नहीं देनी है। अगर 8.5 घंटे से पहले कोई 10 मिनट पहले चला जाता है तबियत खराब होने की वजह से, तो उसकी रिपोर्ट बना देते हैं DTC वाले, बट तनख्वाह देने के नाम पे इनके पास कोई जवाब नहीं है। मतलब काम को लेकर तो सख्ती है, नियम बना रखे हैं, लेकिन तनख्वाह के नाम पर कोई सख्ती और नियम नहीं है। नहीं जी नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय ये 8.5 घंटे की ड्यूटी लेते हैं हमसे।